रोहतक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आह्वान किया गया है कि आयुष्मान योजना के तहत जब तक सरकार उनकी बकाया पेमेंट जारी नहीं करती तब तक आयुष्मान योजना के तहत इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद किया जाएगा। इसके लिए आईएमए में 28 जुलाई को सरकार को नोटिस दिया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पैट्रन डॉक्टर आर के चौधरी ने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि आयुष्मान योजना के तहत 15 से 20 दिन के अंदर उनकी पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन 3-4 महीने तक भी उनकी पेमेंट नहीं की गई। सरकार ने अभी तक सिर्फ मार्च की पेमेंट जारी की है, जबकि अप्रैल से लेकर अगस्त तक की पेमेंट अभी भी बाकी है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल का दिवाला निकल गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज को बंद करना पड़ रहा है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भेजने की बजाय डॉक्टर आर के चौधरी ने बताया कि आज शाम 7 बजे से आयुष्मान कार्ड योजनाओं के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतक के अंदर 35 हॉस्पिटल हैं जिनका 25 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार उनकी बकाया राशि को दे। पेमेंट आ जाएगी। अगर पेमेंट किसी प्रकार से लेट होती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, और जस्टिफाइड जो है पेमेंट्स होंगे, परंतु इन आश्वासनों पे हमारी हरियाणा सरकार खरा नहीं उतर रही। हमारी पेमेंट्स अक्सर 4 से 6 महीने लेट हो जाती है। इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं, हम यही गनीमत मानते हैं भाई हमारी पेमेंट स्लो आ जाए। अनावश्यक कटौती की जाती है। किसी केस को चाहे वो कितना ही बड़ा हो उसको वहाँ से टोटल ही गायब कर दिया जाता है। भाई इस केस की हम पेमेंट आपको नहीं दे रहे। हमारे रोहतक के जो हॉस्पिटल है लगभग 35 के करीब, उनका 25 करोड़ रुपया आयुष्मान का बकाया है अप्रैल से पहले। इक्का दुक्का केस पहले के भी पड़े हुए हैं जो पेमेंट्स नहीं आ पाई है, या किसी ने कहीं किसी उसमें फाइल उन्होंने अटका रखी है या कटौती करके दिए हुए हों। और अप्रैल से तो सिर्फ बहुत ही कम पेमेंट्स आई हैं। देखिए 28 से 7 तारीख तक का समय सरकार के पास था इस समस्या के ऊपर कोई भी हल देने के लिए। इस बार हम छोटे हल की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। सरकार बहुत ही टेम्प्रेरी सोल्यूशन ढूंढती है कि समस्या से निकल जाए, तो लॉलीपॉप देने की कोशिश हम चाहते हैं कि हम इसका एक परमानेंट हल चाहें। जैसे कोई RTI है हम लगाते हैं तो 30 दिन की म्याद है। हमें प्रॉमिस किया गया था कि 15 दिन पे पोर्टल के माध्यम से पैसा मिलेगा। तो जब हम अपनी पर्सनल तरफ अपनी पॉकेट से लगा रहे, दवाई का खर्चा, चिकित्सा का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, पेशेंट के रहने सहने का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, तो हमारी सरकार से भी उम्मीद है कि जिस तरह हम उनकी स्कीम पे खरे उतर रहे हैं वो हमारी पेमेंट्स में भी खरे उतरें। अब 7 तक का समय है आपको। 7 अगस्त कल ही है। आज 6 आज अगस्त 6 अगस्त हो गई है। कल तो हमारी कल तक का टाइम है, परसों से सस्पेंड करेंगे। नहीं, कल सुबह 6 बजे से वर्क सस्पेंड 00 आवर्स पे। आज रात 7 बजे, मतलब जैसे ही 7 बजेंगे हमारा वर्क। ठीक है। जैसे एक ओटी पे एक पेशेंट का टोटल अमाउंट कितना मिलता है? अलग अलग केसेस के लिए नीलम जी अलग अलग अमाउंट। आज अगर उसने ऑपरेशन करने का तय किया तो परसों वो ऑपरेशन करा के अस्पताल से बाहर आ जाएगा। तो डॉक्टर खुराना अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं और वो पेशेंट्स को लाभ देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक छोटी सी बात हो गई ना, मतलब एक गरीब पेशेंट का डॉक्टर खुराना के यहाँ डॉक्टर भाटिया के अगुवाई में ऑपरेशन 7,000 उनको मिल रहे थे। 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता। अब वो बात अलग है, वो बजाय 15,000 जाने की सुविधा फ्री मिल जाती है। बाई चांस वो 15,000 ना लेकर के उस केस के जो रूटीन अगर 15,000 फीस है वो फैसिलिटी देने के लिए गरीब को 7,000 में करने को तैयार। भाई मेरे को तो सरकार ने साथ देने थे, मैं आज बिना सरकार की मदद के साथ में दे दूँ। पर उस मरीज की तरफ देखो ना जिसके पास शायद पहनने के कपड़े भी नहीं है, वो 7,000 कहाँ से लाएगा? वो हो सकता कर्जा लेके आए,
उस पर कितना इंटरेस्ट पड़े, उसकी रिप्रिकॉशन देखनी है। तो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी भली मनसायत है कि वो कह रहे भाई देखो मेरे को तो 7 मिलने थे, मैं मतलब जो ना आपसे मैं 7 पे ही कर दूंगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, हाँ जी। जैसे आप कल सुबह से बंद कर रहे हैं अपने आयुष्मान कार्ड में, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी उनको चाहिए ट्रीटमेंट, उसके लिए आपका क्या स्टैंड देखिए है? ऐसा है, हमने इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति पहले भी दी थी जिसमें हमने बताया था कि IMA का ये कॉल है और अधिकतर जो इस तरह आयुष्मान से संबंधित मरीज आते हैं वो प्री प्लान्ड सर्जरीज के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, आयुष्मान के अंडर निजी अस्पताल भी हैं और बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं, तो वहाँ पर सुविधा चल रही है, वो सरकार की अपनी बनाई हुई सुविधा है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये जो स्ट्राइक का निर्णय है वो केवल निजी अस्पतालों का है, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि अपनी जेब से मेरा निकल। क्वेश्चन भी निजी प्राइवेट के लिए जी, जी, ही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हाँ जैसे जी। हार्ट से रिलेटेड है, कोई हाँ स्टेंट जी। डालना है, हाँ जी। इस टाइप की कोई इमरजेंसी है, हाँ जी। क्या उसका इलाज करेंगे आप लोग या देखिए नहीं, patient उसका को इलाज refer अब करेंगे? नहीं कर पाएंगे, इलाज करेंगे परंतु आयुष्मान के अगर अंतर्गत नहीं करेंगे। नहीं कैश भी हम नहीं ले पाएंगे हाँ उससे। जी। मतलब ये है कि क्योंकि हम आयुष्मान से बंधे हैं, हाँ जी। हम आयुष्मान के अंदर उस पेशेंट का इलाज हमारे शटडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे। पेशेंट के तरफ हमारा फिर भी ध्यान रहेगा, उसको पूरी फर्स्ट एड देंगे बिना किसी क्योंकि चार्ज। पैसा तो आपका लेटर या सुनर आ ही जाना है। नहीं, वो ऐसा ना, हम पोर्टल पे केस नहीं डालेंगे इस दौरान जब तक हमारा शटडाउन, ठीक परंतु पेशेंट की पूरी मदद करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, एम्बुलेंस की सुविधा कॉल करके उसको प्रॉपर गाइड करके किसी प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे कि उसको इमीडिएट वो इमरजेंसी टैकल हो उसके वो हो जाए, उसका अरेंजमेंट करना हमारा दायित्व है, हम उसको करें। पेशेंट से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, सरकार के सिस्टम से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सरकार अपना सिस्टम सुधार ले, हमें हर साल में 2 बार ये प्रॉब्लम ना करें। सरकार से क्या कहना चाहो? सरकार से यही कहना चाहेंगे भाई जो ना मैं सुबह गया था आयुष्मान ना की इनके साथ। योजना का पिछला जो सुबह बैलेंस जाके आया था एक जितना भी हमारा ड्यू है उसको तुरंत से तुरंत रिलीज करवाए, उसका सॉलिड हमें आश्वासन दें और आगे के लिए नॉर्म्स जो हैं वो सेट रखें। भाई 15 दिन से 1 महीने के अंदर वो पेमेंट हमें आती रहे, जिससे कि प्राइवेट डॉक्टर्स को खास तौर पे छोटे निजी अस्पतालों जो कि सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं, छोटे निजी हॉस्पिटल जो, क्योंकि वो मतलब पॉपुलर हैं, डॉक्टर के नाम से चलते हैं। बड़े हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के नाम से चलते हैं, छोटे हॉस्पिटल डॉक्टर के नाम से चलते हैं। और हर किसी की इच्छा होती है भाई मैं इस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराऊँ, वो चाहे ट्रीटमेंट बुखार का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन भी हो सकता है, वो आँखों का ऑपरेशन भी हो सकता है, तो उसको इस काम मामले में दिक्कत ना आए। सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार के लिए भी, और जिसका गरीबों को बहुत अच्छा फ़ायदा उठ रहा है। हम उसमें माध्यम बनते हैं, हम भी खुश हैं, परंतु मतलब हमें सरकार कंपेल ना करे इस काम से जुड़ा। ठीक ठीक है।